अभी बीटीएमसी में दर्जनों बहालियां हुई, जिसमें सारे अपर कास्ट के लोगों को बहाल कर दिया। सफाई का काम अपर कास्ट करेगा तो मंदिर का डॉलर का सफाई का काम होकर, कूड़ा कचरा तो हमारे ही लोग आज भी साफ कर रहे हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार है। ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिया गया कि 3 साल तक के एफसीआरए कोर्ट को निलंबित कर दिया गया, और जो विदेशी दान निजी खातों में लिए गए उसकी ऑडिट क्यों नहीं होती? तो ये किस तरीके, अभी हमने कहा बुद्ध पूर्णिमा में किस तरीके से एक भोजन में घोटाला, एक ही मुहर का 3-3 जगह मुहर लगा करके और सिर्फ लेटर हेड चेंज करके और पैसे की निकासी की गई। सरकार मौन है। हिंदुओं के मंदिर में हिंदू रहते हैं तो बौद्धों के मंदिर में भी कौन रहना चाहिए? बिहार में बौद्ध रहना चाहिए। बौद्ध महाविहार मुक्ति लड़ाई अभी सबसे चरम पर पहुंच गया है। अब इस लड़ाई का अंत बौद्ध महाविहार लेकर के ही होना है। अब संसद में भी लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं। मैं इस समय बोध गया में हूं और उस स्थल पर हूं जहां लगभग 3 महीने से धम्म के अनुयायी जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचिए टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। मेरे साथ विधायक सतीश जी हैं, भंते आकाश लामा जी हैं और भी भक्त धम्म के अनुयायी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्या है रूपरेखा। और 12 मई को देशव्यापी दुनिया भर से लोग यहाँ आने वाले, एक बड़ा कॉल दिया गया है। क्या रूपरेखा है, क्या सरकार की तरफ से कोई अपडेट है, कोई बातचीत की कोशिश हुई और कितने दिन हुए धरना के? देखिए, कल आपको बता दूं, मेरे एरिया से, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के एमपी ने फ़ोन किया था मेरे को, अचंभित लगा। और दूसरी बात है, आज हमारे क्षेत्र में आईबी ने भी फ़ोन किया है, तो हमारे कुछ प्रतिनिधि गए, अभी 3 बजे जाएंगे। तो नागपुर से भी फ़ोन आ रही है और कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर। हमको तो डाउट होता है, रिपोर्टर तो नहीं लगा हमको। तो सरकार के वहाँ पर हलचल तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो गारंटेड है। हम अपनी तैयारी में हैं, क्योंकि इतने सारे ज्ञापनें देने के बावजूद 2 बड़ी बड़ी रैली की 2 सालों में, सरकार मौन है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो हमारे लिए जो बात रखते हैं सरकार के समक्ष, तो ये भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी मौन है। तो हमको ये 12 तारीख से अनशन करना पड़ा। अभी 64 दिन है आज, तो 64 दिन में अभी तक कुछ लिखित रूप से कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है कि जितने दिन जाएंगे उतने दिन हमारे लोग इसमें जागृति होगी। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बीटी एक्ट 1949, जो पहले गूगल में देखता भी नहीं था, वो भी गूगल में खोजना शुरू कर दिया है कि बीटी एक्ट है क्या, बीटी एक्ट 1949 है क्या। तो आज देख रहे हैं, आज की भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो दिनों दिन भीड़ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बोध गया के आसपास के 15-20 गांव से लगातार आ रहे हैं प्रत्येक दिन। आज भी वो इलरा से इतनी महिलाएं आए, बस रिजर्व करके आए, मतलब 2-3 किलोमीटर है, यहाँ से भी आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो यहाँ भाई साहब यही है इलरा के, तो प्रत्येक गांव से आ रहे हैं। ये अपना अंबेडकर नगर हुआ, इनका गांव का नाम क्या आपको जी? तो बाबू बीघा। तो आज बोध गया के आसपास, बिहार छोड़ दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जितनी देरी करेगी उतनी हमारे लोग जागेंगे कि अपनी इतिहास जान रहे हैं। स्वतः स्फूर्त आपको समर्थन मिल रहा है? जी, समर्थन दे रहे हैं सभी। देखिए, हमको स्वार्थ नहीं है, मुद्दे को समर्थन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ। भंते जी, आकाश जी, क्या मांग क्या है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए ताकि देश को पता है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि ये हिंदू और बुद्धिस्टों के बीच एक लड़ाने की कोशिश है, इस तरह के शगुफा छोड़ा जा रहा है। देखिए, सिंपल मैं 2-3 लाइन में बोलता हूँ। जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान कमेटी में रहते हैं, गिरजाघर में क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू रहते हैं, तो बौद्धों के मंदिर में भी कौन रहना चाहिए? बिहार में बौद्ध रहना चाहिए। लेकिन ये कानून, ये 1949 का ये कानून बना था। उससे पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि पंडित राहुल शंकरतन को बोला था कि पहले देश को आज़ाद होने दो, ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। तो हम लोग बौद्ध लोग माने, लेकिन ये कानून बनती है तो 1949 एक्ट, जिसमें लिखा है कि 4 बौद्ध रहेंगे कमेटी में और 4 नॉन बुद्धिस्ट रहेंगे। तो नॉन बुद्धिस्टों का काम क्या है? तो इस बीच में भी आंदोलन हुई थी 1992 में। तो हमारी एक ही मांग है, आर्टिकल 13 भारत के संविधान के में क्लियरली लिखा है, कोई भी कानून 26 नवंबर 1950 से पूर्व वो शून्य होती है। वो कानून अभी चली आ रहे। तो 1949 बीटी एक्ट जो है, इसको निरस्त किया जाए और पूरी कमेटी में बौद्ध हो। ठीक है, सरकार के तरफ से डीएम रहे, लेकिन चेयरमैन से लेकर जो डिसीजन मेकर्स हो पूरी बौद्ध हो। ये हमारी मुख्य मांग है।
धन्यवाद। एक सवाल और ले लीजिए कि क्या पहले एक सुप्रीम कोर्ट में मामला था, उसने कहा कि राज्य सरकार का मामला है, अब राज्य सरकार के मामला है, तो राज्य सरकार ये पूरा मामला राज्य सरकार के हाथ में है या केंद्र सरकार के हाथ में जो ये अमेंडमेंट चेंज कर सकता है, या दोनों? देखिए 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी, उनको तो 2018 में 1 पेज ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट से। ये लेजिस्लेटिव मैटर है, जुडिशरी मैटर नहीं है। वो तो अभी नहीं रहे, उनकी बेटी आई थी उस दिन समर्थन करने के लिए, उनकी बेटी और दामाद आए थे। तो और दूसरी बात, भंते सुरेश देसाई ने भी 2012 में रिट पिटीशन फाइल की, जिसका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रबोधी पाटिल जी ने की 2018 में शायद, उसके बाद फिर ये अभय रतन बौद्ध ने भी 2019 न कभी किया था। जो भी है 2012 का आज 13 साल हो गया, अभी तक कुछ आपका हियरिंग नहीं हुआ है। फिर हम लोग ने अभी धरने स्थल से 10 मार्च में एक रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये 13 साल क्यों लग रहा है। तो अभी हमको सुप्रीम कोर्ट का जो अपना जो एडवोकेट है वो खबर दिए हैं कि 16 मई में सुनवाई है। देखिए सरकार को ये अनुरोध करते हैं, नियत साफ रखिए। हम जिस प्रकार से अन्य धर्मों के हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे धर्मों को भी रिस्पेक्ट करें। जिस प्रकार से हम अन्य धर्मों के हस्तक्षेप नहीं करते, आप आइए, बोध गया में आइए, महाबोधि में आइए, कौन मना कर रहा है। हम भी जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, हम भी मस्जिद जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। तो कमेटी तो वही धर्म का होना चाहिए ना। तो यही चीज़ हमारी मुख्य मांग है। ये तो आकाश लामा थे जो लगातार इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे हैं। विधायक जी, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल इसीलिए लाया गया था कि जिस तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल में हिंदू घुसे हुए हैं, उसी तरह से अब वो लॉजिक दे रहे हैं कि वक्फ बिल में भी हिंदू घुसेंगे। देखिए वक्फ बिल तो जो साफ साफ जो संशोधन करके बनाए हैं, उसमें हर एक वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स गैर इस्लाम धर्म के मानने वाले होंगे। तो ये तो पहले से बौद्धों के साथ में 1949 बीटी एक्ट बना करके उसमें यही प्रावधान है कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और 9वां सदस्य जिला पदाधिकारी होगा और वो भी हिंदू होगा। तो इसी तरह का व्यवस्था को वक्फ बोर्ड में इसको मिरर इमेज उतारने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए डाइवर्ट किया गया कि बौद्धों की लड़ाई ये बहुजनों की लड़ाई बन गई थी। तो आप लोगों को भी अगर तमाम हिंदू मंदिरों में जगह दे दी जाए, तिरुपति और अयोध्या, तब तो संतुष्ट हो जाएंगे? बुद्धिस्टों को अगर जगह मिल जाए तो? नहीं, बौद्धिस्टों को नहीं, हम तो बौद्धिस्टों को नहीं दो भैया, बहुजनों को तो दे दो, हिंदुओं को। हाँ, 4 गो शंकराचार्य हैं, 4 में 3 गो शंकराचार्य तो भैया बहुजनों को बना दो आबादी के अनुसार। ये चारों का चारों ब्राह्मणों को बना करके रखोगे। वहाँ नहीं दे रहे हैं 3 लाख से ज्यादा वैसे मंदिर हैं जहाँ रोजाना 1 लाख रुपया से ज्यादा चढ़ावा आता है इस देश में। वहाँ नहीं है कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, कोई नहीं। वहाँ 3% वाले लोग हैं, 97% वाले लोग दान करने वाले हैं, 3% वाले लोग लेने वाले हैं। तो भैया वो उसमें भी आबादी के अनुसार आरक्षण लागू कर दो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगा। अच्छा, हिंदू मंदिरों में हिंदुओं को जगह दे दो। हाँ, हिंदू मंदिर में जो सो कॉल्ड हिंदू है उनको तो जगह दे दो। हिंदू मंदिर तो ब्राह्मण समाज के अधिभूत, तो धर्म उनका कहता है कि ब्राह्मण समाज सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर हिंदू धर्म क्यों है? तो उसको ब्राह्मण धर्म नाम दे दो। तो है ही वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म समय समय पर नाम बदलता तो फिर गर्व से कहो हिंदू, क्यों गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लोग कहेगा गर्व से हम कहो अछूत हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डिप्टी प्रधानमंत्री के जाने से भी मंदिर छुआ जाते हैं, तो जगह कहाँ से मिलेगा? वो साफ नहीं, अगर जगह मिल जाए तो आप लोग इस आंदोलन को खत्म कर देंगे? नहीं, बुद्धिस्टों को भी जगह मिल जाए तो? बुद्धिस्टों को बुद्धिस्ट मंदिर दे दो इनका। और आपने 2002 में जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया, तो भारत सरकार ने तो तमाम दस्तावेज दिया कि बौद्ध मंदिर है, सारे साक्ष्य दिए। आपने विधानसभा में भी मामला उठाया, आप लगातार ग्राउंड पर भी आ रहे हैं, संसद में भी दर्जनों सांसद ने मामला उठाया है। कहाँ इतना बड़ा मामला तो आज तक कभी नहीं हुआ था। संसद, विधानसभा, देश भर के सांसद उठा रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही? देखिए, ये लड़ाई अपने बौद्ध महाविहार मुक्ति लड़ाई अभी सबसे चरम पर पहुंच गया है। अब इस लड़ाई का अंत बौद्ध महाविहार लेकर के ही होना है। अब संसद में भी लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं, विधानसभा में भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। जहां भी मौका हो रहा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और इस राज्य के, इस देश के भाई विपक्ष के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस सवाल को सदन उठाया। सत्ता पक्ष से भी अरविंद
सत्ता उपेंद्र पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया, रामदास अठावले जी आके धरना को समर्थन दे के किए, उसके मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये मामला अब दबने वाला नहीं है, ये मामला अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अब बौद्ध महाविहार बौद्धों को देना होगा, ये सरकार भी अपना प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ आप लोग बैठे हुए हैं। ये तो बताओ, तो हिंदू का डिफिनेशन तो बताओ, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? कुर्मी, यादव, कुशवाहा सारे लोग हिंदू हैं। हाँ, तो उनको जगह कहाँ है? कहाँ जगह चाहते हैं? कहाँ विष्णु पद में चाहते हैं, अयोध्या में चाहते हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आ गया, वो चढ़ावा किसके पास जा रहा है वो बताओ। तो क्या लगता है ये नीतीश जी को करना है या मोदी जी को करना है? ये दोनों कर सकते हैं, मोदी जी भी कर सकते हैं और नीतीश जी भी कर सकते हैं। नीतीश जी से हम लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर में बन गया था उसको पुनर्जीवित किया। नीतीश जी ने बौद्ध स्मृति पार्क बनाया, नीतीश जी ने बौद्ध सर्किट बनाई। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण काम था कि बौद्धों को बौद्ध महाविहार उनको सौंपा जाए, ये काम उन्होंने नहीं किया। तो यदि वो अपनी विदागी चाहते सम्मानजनक, तो अपने अमर हो जाना चाहते हैं गौतम बुद्ध के जैसा, अम्बेडकर के जैसा, तो नीतीश जी को बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंप करके अब विदागी लेना चाहिए। आप इस पर पार्टी लाइन के तहत बोल रहे हैं या इंडिविजुअल आपकी व्यक्तिगत राय है? देखिए, आपकी पार्टी लाइन भी है? ये हम बहुजन लाइन है और बहुजनों की आवाज़ है। 14 अप्रैल को जब सड़क पे हम जन सैलाब के बीच में थे, तो जन सैलाब से आवाज़ आ रहा था बौद्ध महाविहार बौद्धों को देना होगा। 12 मई को कोई बड़ा का आयोजन कर रहे हैं आप? 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और उस दिन पूरे दुनिया के, देश के नहीं पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बोध गया आ रहे हैं। अभी से टिकट 9 रूम शो कर रहा है, 12 मई के आसपास का 1 सप्ताह का टिकट 9 रूम में आ रहा है। तो स्पेशल प्लेनें भी आएंगी उस दिन। पूरे तो इस आंदोलन को धार मिलेगी, उस आंदोलन को धार मिलेगी, लाखों के संख्या में लोग होंगे और बुद्धम शरणम गच्छामि संविधानम शरणम गच्छामि करते हुए हम लोग बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, उस दिन शक्ति प्रदर्शन होगा। बनते जी भी आप तो रहे हैं बौद्ध विहार, महाबोधि बौद्ध विहार ट्रस्ट में रहे हैं? हम 6 साल रहे हैं। 3 साल भिक्खु प्रभारी और सुपरिटेंडेंट थे और 3 साल सेक्रेटरी रहे हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, इसका मेन मकसद है कि भारत का संविधान गया जिले में लागू नहीं है। गया जिले में लागू कराने के लिए बैठे हैं कि यहाँ का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, यहाँ का जिलाधिकारी जैन नहीं बन सकता, यहाँ का ईसाई नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता। तो तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ ये अत्याचार है। जब भारत का संविधान सबको बराबर मानता है तो गया जिले बुद्धिस्ट बन सकता है? बुद्धिस्ट भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो इस तरह का कानून है कि अल्पसंख्यक नहीं बनेगा। तो आर्टिकल 26, 27, 28 ये केवल दिखावे के लिए है, गया जिले में लागू नहीं है। तो दुनिया में सबसे बड़ा अत्याचार तो बौद्धों पे है। बौद्धों का स्थान है, बौद्धों की जमीन जायदाद है, लेकिन बौद्धों की जमीन जायदाद तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी थी, जो हड़प ली गई 25,000 एकड़ जमीन, जो वाघा सबसे ज्यादा बौद्ध मठ की जमीनें है, बौद्ध विहार है, बुद्धिस्टों के पास है। बुद्धिस्ट के पास कुछ भी नहीं है, सब सरकार के कब्जे में है। सरकार के कब्जे में क्या, वो महंतों के और पंडितों के और पुरोहितों के कब्जों में है। और ये जो महाबोधि विहार का मैनेजमेंट भी उन्हीं के कब्जे में है। इसलिए हम लोग आज 64 दिन हो गया धरना पे बैठे हुए हैं और तमाम जितने भी देश और विदेश के लोग हैं सभी की मांग है कि भाई हमको न्याय चाहिए। और तथागत बुद्ध ने न्याय की बात, एक नया वक्फ बिल आया है जो आप ही के बिल जैसा है, अगर आप लोग को मंदिरों में जगह मिले बुद्धिस्टों का तो मान जाएंगे? ऐसे है कि अलग अलग जगह देने की बजाय ये हमको एक ही जगह दे दो ना, हम अलग अलग क्या मांगे, जो बौद्धों का फंडामेंटल राइट है। फिर आप सारनाथ मांगेंगे, फिर आप फिर कुशीनगर मांगेंगे। अरे हमने अभी मांगा कुछ है ही नहीं। हमारा स्थान जो जहाँ पर हमारा अधिकार जो है वो अधिकार चाहिए, वहाँ पर हम लोग अपनी स्वेच्छा से जाके पूजा वंदना करें, उसकी व्यवस्था का संचालन करें। वो है तो क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत वहाँ हम जाकर के अभी फोटो नहीं खींच सकते हैं, अंदर घुसने में दिक्कत है। जो पुलिस लगाई है वो बॉडी पार्ट्स ऐसे दबा दबा के देखती है, तो ऐसे दबा दबा के देखते हैं। इतना गुस्सा चढ़ा था, लेकिन अब क्या करें, बर्दाश्त करके रहते हैं। हमारे तमाम भंते लोग सारे दुख पी के माने बर्दाश्त कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ऐसे पुलिस लोगों को भर्ती कर दिया जाता है कि जो यहाँ आकर के बदतमीजी से पेश आते हैं बौद्ध भिक्षुओं के साथ। हम इसी देश के नागरिक होकर के लगता है कि बौद्ध विहार पर कब्जा करने की साजिश है? ये कब्जा 2013 में बम ब्लास्ट कराए ये लोगों ने, इन्होंने कब्जा वो बम ब्लास्ट करा के किया है।
पुलिस को भर्ती करके। जब भी कुछ होता है पुलिस को आगे करते हैं और सारा का सारा कब्जा कर लिया। जितना पोखरा में मछली था ना सब खा गए ये लोग। और सारी नई नई लड़कियां जो भर्ती होके आई मोबाइल पे रील बना के डांस करती है। उधर मेडिटेशन पार्क हमने बनाया, मेडिटेशन बंद हो चुका है, सारे दुनिया के लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं। कब्जा करने की कोशिश है। पूरी तरीके से जो अतिक्रमण बात चल रहा है इस देश में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बौद्ध महाविहार है, जहाँ पर असल लड़ाई ये महाबोधि महाविहार मुक्त करने का नहीं है। ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिया गया है। तो सरकार की तो नज़र होगी ना, सरकार का तो कमांड होगा, डीएम के देख रेख में हो रहा है। हाँ, डीएम की देख रेख में हो रहा है, लेकिन हम डीएम से तो बार बार सरकार से मैंने सवाल किया कि 3 साल तक के FCRA कोड को निलंबित कर दिया गया और जो विदेशी दान निजी खातों में लिए गए उसकी ऑडिट क्यों नहीं होती है। 80 लाख रुपया FCRA बहाल करने के लिए फाइन जमा किया गया, जिसके वजह से FCRA रिजेक्ट हुआ था, उस व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है। तो ये किस तरीके, अभी हमने कहा बुद्ध पूर्णिमा में किस तरीके से एक भोजन में घोटाला, एक ही मुहर का 3-3 जगह मुहर लगा करके और सिर्फ लेटर हेड चेंज करके और पैसे की निकासी की गई एक ही मोबाइल नंबर में। उस पैसे का धम के विकास के लिए खर्च नहीं हो रहा है, स्कूल अस्पताल वो पैसे से लोग अभी यहाँ का बौद्ध महाविहार महाबोधि महाविहार का केयर टेकर दुनिया का सबसे बेहतरीन बस का मालिक है, जिसके पास टूटा हुआ स्कूटर भी नहीं था। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, उसके यहाँ टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट उसके रहने वाले आवास में है। अरबों रुपए का आवास में साज सज्जे का सामान है। जांच करवाए। एक माननीय एक बोल रहे हैं, हम आरोप लगा रहे सरकार पे कि भाई उसके केयर टेकर जो है उन पे जांच करवाए। और रोजाना वो खीर दान के नाम पर उस एक लोगों से खीर दान का 50,000 रुपया फी है, लेकिन एक का ही लेना है। लेकिन वो क्या करते हैं, इतना सा तख्ती में नाम लिख करके लेके जाते हैं। एक आदमी से पैसा लिया और बाकी लोगों को फोटो खींच के सारे अपने खाता में पैसा लेते हैं। मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है। आर्थिक भ्रष्टाचार है। वहाँ सोना दान लोग करते हैं पेंट करने के लिए। नियम है कि एक ही से लेना है, लेकिन वो 200, 300, 400 लोगों से ले करके और एक ही फोटो को उन पर भेजा जाता है कि आपका हमने कर दिया, आपका काम हमने कर दिया, आपका काम हमने कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए ये, और इसमें उस मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। अभी BTMC में दर्जनों बहालियां हुई, जिसमें सारे अपर कास्ट के लोगों को बहाल किया। सफाई का काम अपर कास्ट करेगा, तो मंदिर का डॉलर का सफाई का काम वो करते हैं। कूड़ा कचरा तो हमारे ही लोग आज भी साफ कर रहे हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार है। आप थे तो क्या ये आप इसकी पुष्टि हमने रोका था, इसलिए रोज गालियां पड़ती थी। जिलाधिकारी से झगड़ा होता था, क्योंकि जिलाधिकारी को हम भ्रष्टाचार करने नहीं देते थे, क्योंकि काम वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लोग करता था, पगार यहाँ मांगने आता था, हम भगा देते थे। एक और एविडेंस है कि अभी 7 लोग जो DM आवास पर काम करते हैं, उनका वेतन महाबोधि महाविहार देता है। जो उनके प्राइवेट कर्मचारी, हाँ, जो प्राइवेट कर्मचारी DM आवास में खाना, बड़ा आरोप लग रहा है, खाना बनाने का, माली का काम का जो करता है, उनके यहाँ बच्चा खिलाने का जो काम करता है, वो तमाम का वेतन महाबोधि महाविहार देता है। चढ़ावा चला जाता है, चावल चला जाता है, गाड़ियों में भर भर के चावल जा रहा है लोगों के साथ। वीडियो के साथ में हमने दिया कि यहाँ का मेंबर किस तरीके से चावल की चोरी करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि चावल हम खाने के लिए नहीं ले गए थे, हमारे यहाँ धान का रोपनी हो रहा था, मजदूरी देने के लिए ले गए थे। देखिए तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तमाम चप्पल दिखा के बुद्ध के नाम पे लूटा जा रहा है कि बुद्ध के जमाने के कोई चप्पल। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सतीश जी बिहार विधानसभा के विधायक हैं। शादी भी करा दिया किसी का। हाँ, वो जहाँ पर प्रवेश वर्जित है, ऊपरी मंजिल में, जिसको गर्भगिरी लोग कहते हैं, वहाँ पर ले जा करके विदेशी जोड़ों का शादी कराया गया और लाखों डॉलर उनसे लिया गया। तो देखिए बुद्ध विहार की ये जो तथागत बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, यहाँ दुनिया भर से जो बुद्धिस्ट हैं वो आते हैं, क्योंकि सबसे उनके लिए पवित्र स्थल माना जाता है। और ज़्यादातर आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। वहाँ से विदेशी जो पैसा आता है उसको लेकर बंदर बांट की बात ये कह रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक जी, जो सतीश दास हैं, जो RJD के विधायक हैं, वर्तमान में विधायक है, वो आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के गंभीर जो आरोप है वो लगा रहे हैं, जो भंते जी जो उसमें ट्रस्ट में रहे हैं। यहाँ जो चीबर में होते हैं, जो केयर टेकर हैं, शाम के मेरे फोन पर दर्जनों बार शराब पी करके फोन करते हैं
तो क्या एक बौद्ध भिक्षु शराब का सेवन करेगा और वो मंदिर का केयर टेकर होगा? ये बहुत संगीन टाइप के आरोप लग रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम जांच तो होनी चाहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।